नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। लोकसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर लाभार्थियों को साध रही है। पार्टी का मानना है कि पहली बार के मतदाता पीएम नरेंद्र मोदी के जोरदार समर्थक होते हैं और इसका फायदा पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिलने की उम्मीद है। दूसरी तरफ पार्टी केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और इसके लाभार्थियों पर भी खास फोकस करती नजर आ रही है। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी इस मिशन पर एक्टिव भी हो चुके हैं। नेशनल वोटर्स डे के मौके पर पीएम मोदी ने देश भर में पहली बार के वोटर्स से बात भी की। दरअसल बीजेपी मिशन हैट्रिक के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। पीएम मोदी अपने भाषणों में गरीब, किसान, महिलाओं और युवाओं पर जोर देने की बात करते रहे हैं। अब पार्टी इन युवाओं के पास पहुंचने के प्लान पर भी काम शुरू कर चुकी है। पार्टी फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ युवाओं को साध रही है। पीएम मोदी ने पहली बार के इन वोटर्स से बात करके पार्टी की तैयारी का इशारा भी कर दिया है। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने ही वाला है। ऐसे में बीजेपी इन वोटर्स को साधने के लिए एक्टिव भी हो चुकी है। इस बार के चुनाव में 50 लाख नए वोटर्स बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इससे पहले हिंदी पट्टी के 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव में भी पहली बार के वोटरों का समर्थन बीजेपी को मिला था। पार्टी युवाओं पर फोकस करके अपना वोट बैंक बढ़ाने के जुगाड़ में है। बीजेपी इसके अलावा केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों पर भी नजर बनाए हुए है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के पीछे लाभार्थियों का बड़ा योगदान रहा था। इसके अलावा पीएम मोदी ने यूपी के बुलंदशहर से गांव तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक नए अभियान की शुरुआत की है। गांव चलो अभियान से पार्टी को उम्मीद है कि पार्टी 2024 के चुनाव में अपना वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए गांव चलो अभियान पर खास जोर दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भगवान राम का नाम लेकर यूपी के बुलंदशहर से लोकसभा चुनावों का शंखनाद कर दिया। उन्होंने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को भी याद किया। मोदी ने कहा कि इस धरती ने कल्याण सिंह जैसे सपूत दिए हैं। आज वो जहां भी हैं, अयोध्या धाम को देखकर आनंदित हो रहे होंगे। यह हमारा सौभाग्य है, लेकिन अभी भी सशक्त राष्ट्र के निर्माण का, सामाजिक न्याय का सपना बढ़ाने के लिए हमें अपनी गति बढ़ानी है। हमें मिलकर काम करना होगा। अयोध्या में मैंने कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा का काम शुरू करना है। मोदी ने कहा कि जब देश का सबसे बड़ा राज्य ही कमजोर हो तो देश कैसे ताकतवर हो सकता था। देश को ताकतवर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश को पहले ताकतवर बनाना होगा। उन्होंने कहा, आज भारत में नेशनल हाईवे का तेजी से विकास हो रहा है, उसमें से अनेक पश्चिमी यूपी में बन रहे हैं। आज हम यूपी के हर हिस्से को आधुनिक एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर रहे हैं। अपने सरकार के कामकाज के बारे में बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज पश्चिमी यूपी को विकास के लिए 19,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं। आपका यह प्यार और यह विश्वास, जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। मैं आपके प्यार के लिए अभिभूत हूं। 22 तारीख को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के दर्शन हुए और अब यहां जनता जनार्दन के दर्शन का सौभाग्य मिला है। तो पहले फर्स्ट टाइम वोटर से बातचीत, फिर यूपी के बुलंदशहर जाने के बाद राम का नाम लेकर पीएम मोदी ने इस तरह 2024 का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।